Students, welcome to online classes. Today we are going to talk about microorganism. अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि what are microorganism? Microorganism क्या है? It is a term which is made by two other terms, micro plus organism is equal to microorganism. अब यहाँ माइक्रो मीन्स टाइनी या वेरी लिटिल भी हम कह सकते हैं. ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, तो ये पूरा हो गया सूक्ष्म जीव मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, अब आपने अपने आसपास कई प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल देखे होंगे. सिमिलरली हमारे चारों तरफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं. व्हाई? बिकॉज these microorganisms are so small in size. Okay, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं. they cannot be seen with unaided eyes. unaided eyes means खाली आंखों से नहीं देख सकते. can be seen with magnifying glass और microscope, जिन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं. ऑर्गेनिज्म दैट विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विथ अनआइडेड आईज आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग रेनी सीजन ब्रेड का खराब होना. यदि हम ब्रेड को 1 और 2 डेज के लिए खुला रख देते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी सरफेस पर ग्रे वाइट पैचेस दिखने लगते हैं. व्हाट इज दिस? दीज आर माइक्रोऑर्गेनिज्म. ओके, नेक्स्ट, वेयर आर माइक्रोऑर्गेनिज्म. अब आप सोच रहे होंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं. एवरीवेयर द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड. इन सॉइल, इन वाटर, pond water, tap water, in human body and animal, these are found. यदि हम कुछ अलग अलग प्लेसेस की सॉइल को कलेक्ट करके पानी में डिसॉल्व करें और उसकी कुछ ड्रॉप्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं. ये हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कोल्ड, हॉट एंड डेजर्ट. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली ग्रो करते हैं, जैसे अमीबा. एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया लाइव्स इन कॉलोनी. मीन्स ये सिंगल नहीं रहते हैं, ये ग्रुप बनाकर रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं. तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑल टाइप एनवायरनमेंट. ओके, now next we will study about types of microorganism. So let's start. Microorganism, there are 4 major groups and other virus. Means इसके 4 मेजर ग्रुप हैं. फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकेंड फंजाई, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ एल्गी एंड फिफ्थ वायरस, जिसको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहा गया है. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ फ्रेंडली होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया इन ब्रीफली. बैक्टीरिया ये सिंगल सेल्ड होते हैं. मीन्स इनकी पूरी बॉडी का वर्क एक ही सेल करती है, जिसे यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं. इफ वी टॉक अबाउट आवर बॉडी, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर. हमारी बॉडी अलग अलग टाइप्स के सेल से बनी होती है, इसलिए इसे मल्टीसेलुलर कहते हैं. बट यहाँ हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो दे आर यूनिसेलुलर. मे बी फाउंड इन कॉलोनीज, ये ग्रुप बनाकर रहते हैं, ये सिंगल नहीं रहते हैं. कैन बी स्पाइरल,
ये गोलाकार हो सकते हैं। कैन बी रॉड शेप, ये रोड के आकार के हो सकते हैं या स्पाइरल शेप के भी हो सकते हैं। सो बेसिकली दे आर डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल रोडोबैक्टर एंड इकोलाई। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई डू लुक्स लाइक ए प्लांट बट इनमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है। ये प्लांट की तरह दिखते तो हैं पर इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, मीन्स ये अपना फूड सेल्फ नहीं बना सकते हैं। ये सैप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासाइटिक हो सकते हैं। जब ये सैप्रोफाइटिक होते हैं तो दे ईट डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, मीन्स ये सड़े गले भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब ये पैरासिटिक होते हैं तो ये लिविंग इन होस्ट, ये जो होस्ट होता है उसके अंदर रहते हैं, अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, मशरूम, मोल्ड एक्सेट्रा। मशरूम जिसे खाया भी जा सकता है, यीस्ट जिसका यूज फर्मेंटेशन के लिए किया जाता है फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा। मोल्ड को आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा। यदि ब्रेड को हम 2 और 3 डेज के लिए रख देते हैं तो वाइट ग्रे पैचेस उस पे हो जाते हैं, इट इज मोल्ड। नेक्स्ट प्रोटोजोआ। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, दे कैन नॉट कुक वॉन फूड, मीन्स ये भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, दैट मीन्स ये पानी में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम। इसके अलावा भी कुछ अदर प्रोटोजोआ होते हैं बट दे आर इनफ फॉर दिस। नेक्स्ट है एल्गी। नो नेक्स्ट एल्गी, ये कॉलोनियल होते हैं, मीन्स ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स। ये कुछ फिलामेंटस होते हैं, मीन्स ये फीते के आकार के होते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। एल्गी को तो आप सभी ने देखा होगा, जब हम किसी पॉन्ड या तालाब के पास जाते हैं तो देखते हैं एक ग्रीन लेयर पानी की सतह पर दिखाई देती है। व्हाट इज दिस? दिस इज एल्गी। अब यहाँ आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं। फर्स्ट स्पाइरोगाइरा, अभी हमने बताया था कि ये फीते के आकार के होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें पतले पतले फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। सेकेंड वॉल्वॉक्स, हमने इसमें बताया था कि ये कॉलोनियल होते हैं, मतलब ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। आपको ये छोटे छोटे अलग अलग जगह पे वॉल्वॉक्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है वायरस। It is lie on the borderline of living and non-living. It means ये living और non-living के बीच की एक कड़ी है। जब ये non-living thing पर होते हैं तो ये dead होते हैं, बट जब living thing के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर से lie हो जाते हैं। वायरस always harmful for human and animals. ये कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, इससे कई प्रकार की डिसीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, वायरस, चिकन पॉक्स एंड वेरी डेंजरस कोरोना वायरस, जिसे आप अभी सभी लोग देख रहे हैं। इसे पिक्चर में एक वायरस दिखाया हुआ है, लाइक कोरोना वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस। ऑल वायरस जो होते हैं वो इसी प्रकार के दिखाई देते हैं। Okay, I hope you understand this topic. If you have any doubt, any questions, then you write it on comment section. Goodbye.